आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत देश में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराए। प्रदेश सरकार ने किसानों की ओर से चयनित स्थानों पर ही धान की खरीद करने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के 2800 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची है। 2,20,000 से ज्यादा लोग संकल्प यात्रा में हुए शामिल। और प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत देश में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से बिछाई जाती है। से आज ग्रामीण क्षेत्रों में अनकनेक्टेड क्षेत्रों में 4G की सर्विसेज पहुंचाई गई है, वो भी USOF के माध्यम से पहुंचाई गई है। करीब 40,000 गांव ऐसे जहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4G टावर्स सैंक्शन किए और बहुत तेजी से काम उस पर चल रहा है। माननीय प्रदेश सरकार किसानों को अपनी धान की फसल बेचने के लिए उनकी मांग के अनुसार चयनित स्थानों पर ही विक्रय केंद्र उपलब्ध कराएगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब तक सरकार ने लगभग 6,40,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। देहरादून में राज्य के सभी क्रय केंद्रों में धान व मंडुआ खरीद की वर्तमान स्थिति के आवंटन, क्रय और भुगतान के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीद को लेकर केंद्र सरकार ने 8,30,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 6,39,259 मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है। श्रीमती आर्या ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में एएनएम के 385 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में विभाग ने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधिचायन भेजा है। इसमें लंबे समय से खाली पड़े वार्ड बॉय के पदों को भरने के लिए विभागीय अधिकारियों को आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। डॉक्टर रावत ने बताया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क एक समान रखने संबंधी प्रस्तावों को भी जल्द स्वीकृति दी जाएगी और फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली को जल्द जारी किया जाएगा। टिहरी जिले के बूढ़ा केदारनाथ धाम में मंगसीर बगवाल के अवसर पर 3 दिवसीय गुरु कैलापीर बलिराज मेला शुरू हो गया है। मेले के शुभारंभ अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने मंदिर के निर्माण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने भटवाड़ी वेलमझाला के पैदल मार्ग को चारधाम यात्रा मार्ग से जोड़ने की भी बात कही। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन स्तर से इस क्षेत्र को विकसित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं। इसी कड़ी में चंपावत जिले के युवाओं के लिए पर्यटन विभाग ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जिले के लोहाघाट व चंपावत में 10 दिन के इस प्रशिक्षण में 40 से अधिक युवाओं को पर्यटन आधारित गतिविधियों के बारे में जानकारी पहुंचाई गई। अवसर है कि जब इस प्रकार का डेस्टिनेशन टूरिस्ट का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है और लगभग 14 लोगों ने मुझे बताया गया कि इसमें प्रतिभाग किया गया है। सभी लोग आज सक्सेसफुली उन्हें कोर्स को पास भी किया गया है। आपको यूटीटीपी की तरफ से रिकग्निशन भी मिलेगी और जो इंटैक्ट संस्था है उनसे साथ आपको जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की ट्रेनिंग्स आने वाले समय में भी यहाँ बहुत उपयोगी हो। चंपावत में कई ऐसी डेस्टिनेशन हैं, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो यूनिक हैं। तो उम्मीद है कि सब अगर ये हमारे ट्रेंड लोग यहाँ पे आएंगे तो उनके माध्यम से टूरिस्ट को भी बहुत एक ईजी फैसिलिटेशन हो सकेगा। लोकसभा में डाकघर विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया है। विधेयक का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना और देश में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करना है।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा और महानिदेशक डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित नियम बनाएंगे। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना है। अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 भी आज लोकसभा में पेश किया गया। राष्ट्र वर्ष 2001 में आज के ही दिन आतंकी हमले में संसद भवन की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस आतंकी हमले में मारे गए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अनेक केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों और शहीदों के परिजनों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। संसद के दोनों सदनों में शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचा रही है। प्रदेश में 183 सूचना, शिक्षा और संचार IEC वाहन के जरिए संकल्प यात्रा विभिन्न ग्राम पंचायतों से होते हुए आम जनता तक पहुंच रही है। वर्तमान में संकल्प यात्रा का रथ 2823 ग्राम पंचायतों तक पहुंचा है। सरकार द्वारा विकसित भारत यात्रा को राज्य की 7,795 ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2,20,000 से ज्यादा लोगों ने संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है और अब तक करीब 47,000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई है। इस दौरान 3,700 से ज्यादा लोगों का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकरण भी किया गया है। विकसित भारत का संकल्प रथ आज गांधी चौक लाइव लाइब्रेरी मसूरी में पहुंचा। इस दौरान 1,500 से ज्यादा लोगों ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उपस्थित लोगों को विकसित भारत में सहयोग के लिए शपथ दिलाई। उधर नैनीताल जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत का रथ पहुंचने पर आम जनता ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ इसका स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में ग्रामीण जिले की ग्रामीण भावना चिलवाल ने बताया कि वह प्रधानमंत्री पोषण योजना का लाभ ले रही हैं। मेरा नाम भावना चिलवाल है। मैं ग्राम पसोली से हूँ। मैं गर्भवती महिला हूँ। मुझे आंगनबाड़ी से खजूर और अंडे मिलते हैं। इससे हमें फायदा, शरीर के लिए फायदा होता है, पोषण मिलता है, विटामिन मिलता है और भी अन्य सामान मिलता है। औरों को भी फायदा उठाना चाहिए। वहीं ग्रामीण दुर्गा सिंह रावत ने बताया कि आयुष्मान कार्ड से उन्होंने अपने परिजनों का निःशुल्क इलाज कराया। पसोली पोस्ट ऑफिस है, जिला नैनीताल। ये हमें मोदी जी के कार्ड, जो ये आयुष्मान कार्ड है, इसका लाभ मिला है मम्मी के लिए। बहुत अच्छा है ये योजना मोदी जी की। इसका कैंसर का इलाज कराया मम्मी का ऋषिकेश एम्स में और हल्द्वानी सुजला तिवाड़ी में। सही लाभ मिला इससे। और भाई का भी इलाज कराया हमने हरीश रावत का, इससे ऋषिकेश में एम्स में। उनका हृदय का था, उनका भी कराया। उधर चमोली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जोशीमठ विकासखंड के पैनी व सेलंग में आयोजित शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आवास, PM किसान और उज्ज्वला जैसी अनेक योजनाओं से गरीबों का जीवन खुशहाल हो रहा है। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से राज्य में ठंडक बढ़ गई है। चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और जोशीमठ में हिमपात हुआ है। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल और गंगोत्री में भी बर्फबारी की खबर है। उधर बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी बर्फबारी की सूचना है।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। बर्फबारी के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ गई है। चमोली जिले के औली और उत्तरकाशी के हर्षिल में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी यहां आज पहुंच रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम सामान्य बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला पड़ने की भी संभावना जताई है। बागेश्वर जिले के गरुड़ में 20 दिसंबर से कत्यूर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कार्यक्रम आयोजन की सभी व्यवस्थाएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि महोत्सव के दौरान बैजनाथ मंदिर में दीपदान और लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत देश में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराए। प्रदेश सरकार ने किसानों की ओर से चयनित स्थानों पर धान की खरीद करने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के 2800 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंची है। 2,20,000 से ज्यादा लोग संकल्प यात्रा में हुए शामिल। और प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।